हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चन और जीके, फिर रीजनिंग, फिर और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम डेट आपको पता है 28 से 31 के बीच एग्जाम है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन को भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। जिनका भी पेपर 28 से 31 के बीच में है वो यह वीडियो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की काफ़ी मैंने प्रैक्टिस कराई। स्पेशल 28 से 31 के बीच वाले जो एग्जाम है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, पहले लिखा है फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी से आपका देखो डेंटल कैरीज होता है। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से दांतों में आपकी बीमारी होती है, दांतों में क्षय होना आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो उसमें क्या होता है, दंत ऊतक जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, डेंटल क्रीज होता है, इसको कह सकते हैं। अगला दिया गया पुनेट स्क्वायर में क्रॉस जो दिया गया आपका के साथ कितने जीनोटाइप बनेंगे। ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं आपको पहले, तो 2 बनेंगे। ठीक है, अगला दिया गया है, चलो अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है, कौन है, मतलब कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तीसरे का राइट ऑप्शन केंद्र है, नियंत्रक केंद्र। ठीक है, अगला दिया गया निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका होता है। तो देखते हैं भाई गलनांक किसका कम होगा। क्रिप्टन का सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का होता है, माइनस का 157.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोडियम का दोस्तों कितना होता है, सोडियम का 97.79 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्लेटिनियम का कितना होता है, प्लेटिनियम 1768 डिग्री सेल्सियस होता है। और एंटीमनी का दोस्तों कितना होता है, एंटीमनी का होता है 630 डिग्री सेल्सियस होता है, 630.6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्रिप्टन का भाई माइनस में चले जाता है। ठीक है, 157.4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सबसे कम गलनांक उसी का हो जाएगा। अगला दिया मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। देखो सूत्र अगर आए तो लिख लेना, देख लो MgSO4 ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और लिखा हेपेहाइड्रेट हो जाएगा 0.15H2 होता है, 15H2O इसमें होते हैं। ठीक है, चलो तो याद कर लेना MgSO4 0.15H2O। इसमें पूछा गया इसका साधारण नाम अगर पूछा जाता है तो एप्सम सॉल्ट होता है। एप्सम सॉल्ट का भी सूत्र पूछे तो यही है। ठीक है, देखो इसका काम क्या होता है, शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति करना होता है। ठीक है, इसलिए तभी नाम समझ में आ गया होगा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम 12 संख्या होती है, परमाणु संख्या। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। तो हैलेंस जो होता है वो आपका एक प्रभावी अग्निशामक होता है। निम्नलिखित गैसों में से किसी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है। सातवें के यहाँ पे सी ऑप्शन अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8वां नंबर दिया गया वायु की आर्द्रता से क्या मापते हैं। वायु की आर्द्रता से हाइग्रोमीटर हो जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। 8वें के यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चीज़ों को देख लेते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से दोस्तों क्या करते हैं, वायु का जो दाब होता है, वायु का प्रेशर जो है वो मापते हैं। ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं, ग्लूकोमीटर से दोस्तों रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है, रक्त में शर्करा की मात्रा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका छायांकन का आविष्कार किसने किया था। 9वें नंबर का प्रश्न राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 9वें नंबर का यहाँ पे ऑप्शन विलियम फ्रीज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न दिया गया वायु का जो द्रव्यमान है। ये देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, जिसमें साइंस और जीके, रीजनिंग और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, जिनका भी एग्जाम है बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लो। ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, तो ये तो सबको पता होगा। पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होगा उतना चंद्रमा पर ही होगा। आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी समझ में। जितना मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, मास है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन भार जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन सब जगह आपका द्रव्यमान समान रहता है। अगला दिया टेस्ला की एक इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है। 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है, अब याद हो गया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। चुंबकीय प्रेरण जो टेस्ला की इकाई है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। 12 नंबर का सी ऑप्शन सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी रहती है। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। ऊर्जा का तो एनर्जी का वाट हो जाएगा। 13 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। देखो जरा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है इसका,
राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए पार्ट। रक्त का थक्का बनाना होता है विटामिन के का काम। गाड़ियों में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर द्वारा पीछे को जो दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण किसका प्रयोग किया था? पिछले प्रैक्टिस ने बताया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुके हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस भी ऑप्शन में आता है लेकिन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। रदरफोर्ड ने आविष्कार किसका किया था? बताइए जरा। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किया था। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन जो होता है परमाणु बम पे, परमाणु में अड़ा टाइप का बना रहा है, विखंडन में अड़ा टाइप का, इसलिए ऐसे याद करो, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने आविष्कार नाभिकीय विखंडन का किया था। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आपकी बहिर्मंडल हो जाएगी, तभी बाहर की मंडल मतलब ऊपरी को कह सकते हैं बहिर्मंडल, इसी ऐसे नाम दिया गया है। अगला दिया गया है, 1 वोल्ट बराबर होता है किसके भाई? हमें बता दो। 18 नंबर का दोस्तों राइट ऑप्शन इसका होगा आपका सी पार्ट। 1 जूल पर गुलाम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली होगी नहीं बात। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया समांतर क्रम में प्रतिरोधों को, समांतर क्रम में अगर मान लो प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है तो कुल प्रतिरोध होता है, कैसा होता है? तो कुल प्रतिरोध आपका अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर में देखो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इसी प्रकार क्या अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर जब r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा r1 प्लस r2 व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आवेश, कूलाम कहाँ गया? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन आपको बता दिया ना, चलो ठीक है। ओजोन परत किन किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है जो सूर्य से आती है। अगर ये सूर्य से पराबैंगनी किरणें अगर हमारे शरीर पे मतलब पृथ्वी पर आ जाएंगी, शरीर पर हमारे पड़ेंगी तो त्वचा कैंसर, त्वचा पे आने बीमारी हो जाएंगी। लेकिन ओजोन परत अच्छा काम करती है, रोक लेती है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत को भी कोई जो परत है उसको पतला कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला दिया, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 23 नंबर का ए ऑप्शन विद्युत चुंबक प्रेरण हो जाएगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर पे आधारित है। अब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? सेल्सियस में मान है तो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 24 नंबर है, सूत्र बताते C/5 बराबर F - 32/9 होता है। तो F की वैल्यू यहाँ जितनी भी दी गई -40 -32/9 होता है, पट्टे में 9। तो चलो देख लेते हैं फिर। C/5 बराबर में -40 - 32 मतलब हो जाएगा माइनस माइनस जोड़ेंगे, वैसे 40 3 72 हो गया और 9 था 9 × 72 8 आ गया, 8 × 45 C बराबर -40 आएगा, कुछ सेल्सियस में आएगा। डी ऑप्शन दोस्तों राइट है। क्वेश्चन को कैसे करना था आपको बता दें। C/5 बराबर F - 32/9 ये सूत्र था और फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पर -40 डिग्री दिया गया था। फ़ारेनहाइट आराम से कर लिया, आ गया। सूत्र यही लगाना, सूर्य से प्राप्त होती है हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला देखते हैं अब। चलो भाई अब यहाँ पे जी के क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर उसके बाद में रीजनिंग के प्रश्न है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेट्रिस जो होता है, टेट्रिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार है, वो किसने किया था ये पूछा गया केवल, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से सी ऑप्शन एलेक्सी पेजित्रो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका, ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर दिया जो उबेर कप है, ये देखो कप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला दिया जो उबेर कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे 27 का सी ऑप्शन बैडमिंटन से है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से, ठीक है, याद कर लेना थोड़ा। अगला दिया जो मेघदूत है उसके लेखक आपके कौन है, मेघदूत के लेखक कौन है, यहाँ पे जो कालिदास जी हैं जो मेघदूत के लेखक हैं, ये चीज़ आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। अगला दिया गया इंकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इसको याद कर लेना, इंकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला दिया गया है सियोल किसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया का गया सियोल आपका, ये सियोल, ठीक है, सियोल किसकी राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ठीक है। 30 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात पूछा है तो आम्बू धाबी की है। नीदरलैंड किसकी है, नीदरलैंड एम्स्टर्डम की है, ठीक है, एम्स्टर्डम की है, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है। इटली की रोम है, और लेकिन दक्षिण कोरिया की दोस्तों सियोल है, सियोल या होगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे द सीक्रेट ऑफ द नागाशिवा ट्रायोलॉजी 2 का लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 31 का बी 31 का यहाँ पे अमीश त्रिपाठी, ए ऑप्शन राइट होगा, अमीश त्रिपाठी राइट, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगला दिया गया रेसुल पुकुट्टी ने फिल्म इस्लम डॉग मिलियनेयर की किस श्रेणी में
ऑस्कर जीता था। 32 नंबर का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग में जीता था। ठीक है। 33 नंबर दिया गया है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था, बताइए। 33 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सी ऑप्शन है, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। रोलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया था। इसका जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 1840 ईस्वी में किया था, सन याद कर लीजिएगा। घुमरा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य, ध्यान से करिए, गलत मत करिए। घुमरा है जो आपका उड़ीसा का है। 34 का ए पार्ट राइट है, लेकिन एक होता है घूमर, घूमर होता है राजस्थान का। ठीक है, चलो ए पार्ट इसका राइट है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? 35 नंबर का डी, अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर कहाँ गए? ठीक है, अकबर जी थे जो आपके पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला दिया गया 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध में 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पे कौन थे? वो टीपू सुल्तान थे। लेकिन तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने लिया था, लेकिन 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग वही नहीं लिया था। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? 38 का यहाँ पे जो बी पार्ट है, एरोटोस्थेनेज, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? जापान की मुद्रा येन है। राजधानी क्या जापान की? टोक्यो है। मुद्रा येन है। 39 का सी ऑप्शन है। उस आकाश गंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है तो वो आपका दुग्ध मेखला में। ठीक है, अगला दिया, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन कौन से हैं? तो 41 का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब यहाँ पे इसके बाद में आपको रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे, पहले थोड़े 1-2 क्वेश्चन और देख लो जीके के, फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग रीजनिंग में क्या है कि 10 में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना बना। शायद 12-13 क्वेश्चन लिए तो बताइएगा जरूर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? इन चारों ऑप्शन को देखना है, तो वो मेघा पाटकर का था। अगला दिया, चीन का दुख कहा जाता है। किसको चीन का दुख कहा जाता है? तो होंग हो को चीन का दुख कहा जाता है। देखो, होंगहो या फिर आप लोगों को ये भी चीज़ याद रखना, होंगो या पीली नदी को भी चीन का शोक कहा जाता है। होंगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आ जाती है दोस्तों तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, इसीलिए। अगला दिया, दिल्ली के लिए लड़ाई को दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 44 के यहाँ पे हो गया आपका सी ऑप्शन, 1556 ईस्वी में। वही आपका यही है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और जिसमें अकबर भाई जीत गए थे। ठीक है, दिल्ली के लिए हुआ था। ठीक है, अगला दिया, बाजीराव जो सेकंड है वो 1796 से 1818 तक, मतलब 22 साल तक किस वंश के शासक रहे थे? बाजीराव सेकंड पूछा गया 45 पे, यहाँ पे डी ऑप्शन पेशवा, बाजीराव पेशवा करके सुना होगा आप लोग। ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया गया यहाँ पे, अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र था। 46 का राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, एन एंकवेनेट दूध हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म माना जाता है? तो आप लोग इसको गलत करोगे, मुझे पता है। 47 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह वो है आपका बुध, लेकिन आप लोग सोचेंगे बुध कोई नहीं है, लेकिन बुध के बाद में है शुक्र। ठीक है, बात तो यही है, लेकिन ये होता है कि सूर्य के इतने अधिक ताप से बुध का जो वायुमंडल ही समाप्त हो गया, तो ताप वाली बात हट गई इसकी। ठीक है, फिर इसके दूसरे नंबर में आया शुक्र है। शुक्र अपना मैनेज कर ली से भाई, इसीलिए आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ठीक, याद कर लेना। अगला दिया गया, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? मुगल वंश का नहीं था, तो शेरशाह सूरी जो थे मुगल वंश के नहीं थे। ठीक है, ये जो शेरशाह सूरी थे मुगल वंश के नहीं थे, ये आपके अफगान वंश के थे। अगला दिया, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 2018 का ये क्वेश्चन, चलो पुराना आ गया तो सॉरी भाई। ठीक है, इसको याद कर लो, 27-28 जुलाई था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जीके को कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग शायद 12-13 क्वेश्चन लिए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने आपके बने। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो ऐसे बनेगा, सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कहाँ पे है। तो यार दोस्तों कहाँ पे मिलेगा आपका? हाँ, ये राइट ऑप्शन डी पार्ट बिल्कुल राइट। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगला देखते हैं, 12 और 13 में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त जो पद है वो आपको बताना है कि क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 दूनी 6 होता है, गुणा 2 हुआ। 36 का 18 होता है, गुणा 3 हुआ। 18 को 72 होता है, 4 गुणा हुआ। 72 पंचे 360 होता है, 360 गुणे 6 कर लेंगे तो
चलो यहाँ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पर फिर भी गुणा करके देख ले शायद और कुछ निकले। 3 60 गुणे 6 करेंगे तो बीच में 36 36 6 ही आएगा, फिर भी कर दे रहे हैं 21 60 आएगा। ठीक है, हटाओ 12 का दोस्तों ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। कुछ नहीं था, पहले गुणा 2 हुआ, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5 हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न था। BEHKN दिया गया, इसको बताओ कैसे होगा। तो इसको पहले वैसे कन्वर्ट कर लो। ये है 2 मान लो, ये है 5, ये है 7, ये है 11, ये है 14। इस पैटर्न से कर लेना। ठीक है, ये सॉरी 8 होगा, 8 H8 में आता है। ठीक है, G7 में आता है। अब इसमें 8 11 14 लिखा है। अब इसमें क्या 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 8 3 11 3 जुड़ा, 11 3 14 जुड़ा, 14 3 17 होता है शायद, हमें पता है। और लेकिन 17 में आता क्या है, 17 में क्या आता है, 17 के बाद में फिर 20 आता है, मतलब 17 पे Q आता है, 20 आपका T पे आता है। तो QT एक ही ऑप्शन पे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। 3 3 इसमें थोड़ा प्लस टाइप का चल रहा था। ठीक है, तो 17 3 20। अगला दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको बताना होगा, क्या होगा। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न है, बताओ इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले GEN सभी में बराबर है, GEN सभी में बराबर। इसमें है U, इसमें है D, इसमें है E, इसमें है E, इसमें है T। तो सबसे पहले D आता है मेरे हिसाब से। 3 नंबर पहले आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है दोस्तों, लगा के आगे बढ़ जाइएगा, पर कोई बात नहीं, आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं। अब ये है U, ये है E, ये भी E है, ये है T। अब बताइए U पहले आता है कि E की पहले T, बताइए। तो पहले आपका E पहले आता है। U तो 21 में आएगा और T 20 में आएगा। तो मतलब ये है कि 4 के बाद में 1 आएगा, 4 के बाद में 1 इसी में मिल रहा है। चलो, और एक बात रही, अब 4 1 इसमें रहेंगे बाद में। अब ये बताइए कि पहले 5 आए कि 2 आएगा। तो ई तक इसमें था, इसमें आर है, फिर ई के बाद में ऐसे, आर के बाद में ऐसा आता है, मतलब 5 के बाद में 2 आएगा। 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, इस पैटर्न से क्वेश्चन किए जाते हैं। 15 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी, देखो वीडियो को रोक लेना और अपना इसको जरूर बताना रीजनिंग में केवल। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। 15 नंबर देखो, जानवर ही तो हैं आपके भेड़िया और हाथी, लेकिन भेड़िया हाथी नहीं ना, हाथी भेड़िया, इसलिए इनको थोड़ा दूर रखना। ठीक है, ये हो गए, हाँ जानवर के अंतर्गत, ये हाथी हो गया, ये भेड़िया हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृति भाई दी गई, ABCD 4 आकृति दी गई हैं, जिनमें से 3 एक गुण को आधार पर समान है और एक आपका थोड़ा सा भिन्न है। उस भिन्न आकृतियों को आपको केवल बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा, बताइए जरा। तो दूर से समझ में आ गया, शायद आप लोग नहीं समझ में आएगा। इसमें 3 तीर टाइप का लाइन है, मतलब इसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है, देखो इसमें 3 3 बने, तीन थोड़ा ये बनी है लाइनें, लेकिन इसमें दोस्तों 4 लाइन बनी है। ये ऑप्शन राइट है। यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण होगी। तो ये गोला उधर जाएगा, तो ये उधर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा इसका। बताओ इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है शायद ये, हाँ 17 नंबर है। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये जब उधर होगा तो आपका ये ऐसे टाइप में बनेगा, ये जब ऐसे है तो उधर जाके ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब ये जो आपका है, ये हैंगर टाइप का थोड़ा लग रहा होगा, उधर जाएगा तो आपका ऐसे टाइप का बनेगा, जो कि केवल ए ऑप्शन पे है। अगला देखते हैं। 18 नंबर दिया गया, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को GZYOV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है। तो G से T हुआ, थोड़ा चीज़ों को ध्यान समझो। ये 7 से 20 हुआ, तो आप लोग समझ जाइए 27, कोई भी देखो ये उल्टा लिखा है, विपरीत कैसे निकला था आपको ये बता दें आज। 27 में 7 घटाओ, G घटाओगे तो आएगा 20, 20 में क्या आएगा T, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस पैटर्न से क्वेश्चन है, समझ में आ गया, दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार 27 में 3 घटाओ कितना आएगा 24, 24 में क्या आता है X आता है, तो यहाँ पे आपका X आएगा, सभी में X है, कोई बात नहीं। ये Z है, 27 में Z, 27 में 1 घटाओगे Z तो A आएगा, 1 आ गया। 27 में Y आपका घटाओगे तो कितना आएगा B आएगा, क्योंकि मान लो 27 में आपको 2 घटाना है, B 2 नंबर पे आता है, कितना आएगा 25, 25 में Y आता है। इस पैटर्न से क्वेश्चन है। ठीक है, ये जस्ट इसके विपरीत चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका तो X आएगा, ये 7 नंबर पे आता है 20, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, H कितने में आता है 8 में, तो 20 में 8 घटाओ तो 19 आएगा, 19 मतलब S आएगा। अब ये 1 है तो 27 में 1 घटाओ तो Z आएगा मेरे हिसाब से X। ठीक है, X से SZ इसी ऑप्शन पे है, और इसमें ये दोनों कट गए, B और C कट गए, बचा आपका 18A और D बचा केवल। ठीक है, फिर देखते हैं अब इसमें क्या होगा।
अरे दोस्तों कुछ नहीं, 18 है, 27 में 18 घटा दो, केवल लास्ट वाला अक्षर देख ले रहे हैं। 18 मतलब 9, 9 में आई आएगा, बात खत्म। 9 इसमें भी आई है, कोई बात नहीं। अब ये आई देख लेते हैं, आई आपका 9 आता है, 27 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा। आर आर होता है 18 नंबर पे, ZRI, राइट ऑप्शन डी पार्ट है। अगला दिया गया निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है और परंतु सात बाद में 7 नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो, किनके पहले कितने एक ऐसे हैं जिनके पहले 9 है। तो 9 है, हाँ है, नहीं है, बस 2 ही हैं जिसमें 9 है, लेकिन उनके बाद 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो भाई 7 आ गया, देख रहे होगे, इसमें तो 7 आपका आ गया, इसमें एक के बाद में 7 भी आ गया, तो ये चीज़ काट दो। इसके बाद में एक के बाद में एक है, तो ये तो चल जाएगा, इसके बाद में तुरंत 7 नहीं है, अच्छी बात है। तो केवल एक बार ऐसी चीज़ मिली है जिसमें एक के पहले आपका 9 है, उसके बाद में 7 नहीं है, मतलब एक आया है, 7 नहीं है, तो केवल आपका यही रहा, 911 है ना, ठीक है। तो ये तो इस पैटर्न से कर लो, देखो कि 917 कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं 917 मतलब आपका कहीं लिखा तो नहीं लिखा है, केवल इसी में 911 राइट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं। यदि P का अर्थ आपका घटाव दिया, गुणा का अर्थ भाग Q का अर्थ आपका भाग दिया, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ गुणा है, तो ये आपका समीकरण दिया गया है, इसको बॉड मास से हल करना पड़ेगा। वी बॉड मास कहते हैं, वी बॉड मास कहता है भाई भाग करना, गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस पैटर्न से दोस्तों क्वेश्चन करोगे तभी सही मानेंगे, ये चीज़ है, रूल है, सिंपल सा है, सभी को आता होगा, बता दे रहे हैं फिर से। गुणा भाग करना है, 15 भागे 3 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 12 गुणे 2, ठीक है, 3 पचे 15, 5 प्लस 24 था, ये भागे में 12 था, ये भी आपका ये माइनस में है, ठीक है, माइनस है ये, माइनस 12 दूनी 2 कर देंगे 24 आ जाएगा, और 24 में 5 जोड़ो, क्योंकि प्लस के बाद में माइनस होता है, 24 5 29, 29 में 24 घटा दो, मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए, राइट ऑप्शन आपका 5 है। प्लस के बाद में ही माइनस किया तभी देखो 5 आ रहा है, ठीक, गलत मत करना, राइट ऑप्शन 5 बनेगा। 21 नंबर दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पेपर में दिया जाता है, कभी कभी बनाया जा सकता, तो चीज़ों को ध्यान समझिएगा। धर्मशाला लिखा है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, चलो देखो कौन सा है नहीं बना सकते हैं। मेरे हिसाब से सहारा नहीं बना सकते, क्योंकि सहारा में आपका 2 अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, चलो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो तो अरमाना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, चलो मिल गया, क्योंकि इसमें एन है दोस्तों, और यह इस वर्ड में कहीं आपका एन है नहीं, इसलिए ये शब्द आपका नहीं बना सकते, क्योंकि अरमाना में एन है, इस वर्ड में कहीं नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं बना सकते। पूछा गया तो नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते, बी ऑप्शन राइट है। 22 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। 22 नंबर दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। देखते हैं जरा इसमें क्या बन सकता है राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा देख रहे होंगे 2B चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2B होगा, और 2B के बाद में 2A आ रहा है, तो 2A आएगा, ठीक है। तो मतलब कि BAA की राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। और चलो ठीक है, और BA फिर आपका B, चलो राइट ऑप्शन देखते हैं। चलो पैटर्न बन गया आपका, 2B मतलब 2B, फिर आपका 1B, फिर 2B, फिर 1B, और यहाँ पे 2A 1A 2A, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। BAAB, सी राइट ऑप्शन। चलो देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पे, किसी कागज को प्रश्नाकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा तथा काटा जाए, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलो देखो क्या होगा। जब इसको खोलेंगे तो आपका उधर साइड भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, तो दो इधर तो ये दिखाई देगा, ये तो कभी नहीं हो सकते दोनों दोस्तों। जब ऐसे ऐसे खोलोगे ना तो इधर इधर भी बिंदियाँ बनेगी, जो कि आपका डी ऑप्शन पे मैच कर रही हैं, ठीक है। तो अब बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन सकता है। चलो जब इसको ऐसे खोलोगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी सीधी टाइप में, और ये भी आपके ऐसे बनेगी। चलो तो राइट ऑप्शन ये वाला, क्योंकि इसमें देख रहा हूँ ये जो बिंदी है काफ़ी नीचे हैं और इसमें ऊपर दे दी गई, ये गलती इसमें छोटी सी गलती कर दी गई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जब खुलेगा ना तो ऐसे ऐसे बनेगा, जो कि यहाँ पे से नीचे से सही दिया गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा ऊपर दे दिया है दोस्तों, गलत है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 23 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है 24 नंबर है, प्रश्नाकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। 24 नंबर का राइट ऑप्शन आप लोग आराम से देख लेना भाई, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। इसको ऐसे रखो और फिर इसको आप लोग ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे रखो, फिर ऐसे मान लो इसको पहले रखोगे, फिर इसको किनारे कर देना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट,
ये ऑप्शन राइट है दोस्तों, गलती मत करना आप लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जिनका भी एग्जाम है 28-31 के बीच में, ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन की और भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और मैंने अलग से 600 प्लस वीडियो करा दिया आपको, जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके सब कुछ करा दिया। अगर आपको किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट बताना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। दोस्तों देखो एक चीज़ बता दें आप लोगों को, इस वीडियो में देखो काफ़ी कम व्यूज़ आए होंगे, आप लोगों को देखने को लग रहा होगा, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट सब्सक्राइब कर लेना। देखो 60 क्वेश्चन करा रहे हैं और 600 प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको करा दिए वीडियो, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लगे अगर मेहनत किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बताना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी।